11 में शायद 2011 ही था जब अन्ना का आंदोलन चला हुआ था, जन आंदोलन था लोकपाल बिल के ऊपर। और केजरीवाल सरकार के जो आज ये मंत्री है, हमने एक इनका कार्यक्रम इसी प्रकार संवाद कार्यक्रम करवाया था कालीबाड़ी हॉल में। उस कार्यक्रम में सिसोदिया जी आए थे और वो भी कार्यक्रम उस पर भी उन्होंने चर्चा इसी प्रकार की चर्चा की थी। 2011 से 2022 11 वर्ष के बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री को हिमाचल की याद आती है। और याद भी ऐसे समय आती है जब पूरा देश गर्मी से तप रहा होता है और दिल्ली में छुट्टियां पड़ी है, इसलिए घूमने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला वो आए हैं। उन्होंने कुछ पर्सन यहाँ पे किए और मैं उनको कहना चाहूँगा, मैं चैलेंज करता हूँ बड़े ओपन मन से उनको कि आप आइए, आप प्रदेश के राजधानी, जो देश की राजधानी दिल्ली है उसके उप मुख्यमंत्री है। मैं एक सामान्य से कार्यकर्ता हूँ। आप आइए, शिक्षा के क्षेत्र में आमने सामने चर्चा करते ना। आप हिमाचल प्रदेश के उन विद्यालयों के बारे में आपको ध्यान लाना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश का जिस्कून स्कूल है, डोडरा कुआर का जिस्कून देखिए, शिलाई का पनाव देखिए, रामपुर बुशेर का रामपुर 15-20 का घानवी देखिए। और आप कंपेयर करना चाहते हो दिल्ली के मॉडल विद्यालय से। मैं फिर भी कहता हूँ आपके उन विद्यालय से जो आप दिल्ली की बार जहाँ हर जगह जाके दिल्ली की शिक्षा नीति के बारे में आप कहते हो, आप इन विद्यालयों की स्थिति उनसे 100 टाइम बेहतर होगी। मैं चैलेंज करना चाहूँगा आपसे कि आप आइए और चर्चा करते हैं। सिर्फ वन साइड चर्चा और आप कुछ लोगों को बिठा के अपना माई पकड़ के आप चर्चा कर रहे हो, ये हिमाचल प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। मुझे याद है, हमें कार्यक्रम दिल्ली में जाने का मौका मिला जहाँ पे देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री पधारे थे। और वहाँ पे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया था। और देश के अग्रिम राज्यों में आप केरल के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को अवार्ड मिला है। आप उस कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार के मंत्री मनीष जी भी थे और पीछे बैठ के तालियां पीट रहे थे। मैं उस कार्यक्रम को देख रहा था। तो आप इस प्रकार की बयानबाजी करके आप इस शांत प्रिय प्रदेश में आके झूठी बयानबाजी आप कर रहे हो। राजनीति ठीक है, आपकी राजनीति पॉलिटिकल कमजोरियाँ कुछ हो सकती है, उसका फ़ायदा आपको लेना, लेकिन आप झूठा आरोप लगा के हिमाचल की स्थिति को आप दिल्ली के साथ कंपेयर कर रहे हो। हम उनसे 100 टाइम बेहतर है। आपके 16,000 जो लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हमारे कुछ जिनको आप गेस्ट फैकल्टी का नाम दिया था, 7 साल से रेगुलर होने के धक्के खा रहे हैं आपके राज्य में। आप हिमाचल में आके हिमाचल जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम आप कर रहे हो। ये कभी हिमाचल जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उसके लिए सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जितने पूरे 4 साल में जितनी रिक्रूटमेंट शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल सरकार ने की है, वो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुई है। कुछ विद्यालय की स्थिति हो सकती है जहाँ कम, जैसे जेबीटी वाला विषय कोर्ट में चला, 2018 के बाद कोर्ट में विषय है और उस विषय को लेके मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार दिल्ली तक जाकर सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी है। अभी एक डेलीगेशन मैंने मुख्यमंत्री महोदय से मिलाया था। उस मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में हम एक बीच का रास्ता हाई कोर्ट से कंडीशनल ऑर्डर निकाल के इनकी रिक्रूटमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जहाँ कमी वो भी पूरी हो जाएगी, ऐसा सरकार प्रयास कर रही है।